टीवी किसान, बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, साथ ही मिलवाते हैं एक सफल किसान से। दिखाते हैं आपको 3 सेगमेंट, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम गांव किसान के पहले सेगमेंट खेती किसानी में आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी एनसीयूआई की नई पहल एनसीयूआई हाट के बारे में। इससे जुड़कर लोग किस तरह से अपनी कला को निखार सकते हैं और बिक्री केंद्र होने की वजह से उन्हें किस तरह से लाभ हो सकता है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी एनसीयूआई देश में सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना अखिल भारतीय सहकारी संस्थान संघ के नाम से 1929 में की गई, जिसे इंडियन प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन में 7 विलय करने के बाद भारतीय सहकारी संघ के नाम से पुनः गठित किया गया। 1961 में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ रखा गया। आइए नजर डालते हैं इसके उद्देश्यों पर। सहकारी नीति के विषयों पर परामर्श देना, सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, सहकारिता से संबंधित समस्याओं के लिए शोध एवं विश्लेषण की व्यवस्था, आयोजन, सहयोग और सहायता करना, सहकारिता व संबंधित विषयों पर फिल्म स्ट्रिप सहित साहित्य और ऑडियो विजुअल सहायक उपकरणों के उत्पादन व प्रकाशन की व्यवस्था करना, राष्ट्रीय सहकारी महाधिवेशन, जोनल कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, बैठकें व प्रदर्शनी का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय सम्मेलनों में प्रतिभागिता के लिए संघ की ओर से प्रतिनिधि मंडल, प्रतिनिधि व ऑब्जर्वर चुनना, सहकारिताओं को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने अपने परिसर में एनसीयूआई हाट नामक एक प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र विकसित करके भारत के दूरदराज के हिस्सों में काम करने वाली महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों का समर्थन करने के लिए एक नई पहल की है। मौजूदा हालात में इन सहकारी समितियों पर भी असर पड़ा है। इससे निपटने और इन्हें बढ़ावा देने में ये हाट काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इसी संबंध में हमारी बात हुई डॉक्टर सुधीर महाजन से। एनसीयूआई का मेन उद्देश्य है कि ट्रेनिंग, एजुकेशन, डिज़ामिनेट करना, एडवोकेसी करना और नेटवर्किंग करना। तो हमारे देश में 8 लाख के करीब प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं। हालांकि उनके वर्टिकल बहुत सारे हैं, पर इसको कहते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ ही कहते हैं, जिसका पैक्स कहा जाता है। वर्टिकल जैसे डेयरी हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, इस तरह से बहुत सारी और भी सोसाइटीज़ हैं, फिशरीज़। तो इन सब की ट्रेनिंग इम्पार्ट करना, इनको एजुकेट करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इनको अप्राइज़ करना, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इनके जो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे फेडरेशन के, चाहे सोसाइटीज़ के, उसको अचीव करने में जो गैप्स हैं उसको ब्रिज करवाना, ये मेनली एनसीयूआई का काम होता है। एनसीयूआई इन लोगों से इनपुट लेता रहता है। स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन को हम लिखते रहते हैं, उनको किस तरह के कोर्सेज चाहिए जो कि आज के दिन में रेलेवेंट हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि जो ग्रास रूट लेवल का आदमी है, जो लास्ट माइल जहां हम पहुंचते हैं, पंक्ति में जो आखिरी आदमी खड़ा है, उसकी सोशियो इकनॉमिक कंडीशन कैसे इम्प्रूव हो पाए। तो इस ऑब्जेक्टिव से एनसीयूआई काम करती है। प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसके लिए एक हम्बल सा स्टेप हम लोगों ने उठाया है, जिसका नाम दिया गया एनसीयूआई हाट।
जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिश होने जा रही है। इसी कॉम्प्लेक्स में बनेगी वो। दिल्ली हार्ट के पैटर्न पे इस हार्ट को बनाया जाएगा, ऑलमोस्ट तैयार है ये, और 16 को इसको हम लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि अलग अलग स्टेट के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी रिकग्निशन लोकली तो होती है, पर उनको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई नहीं जानता, ना उनको उनका रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है। अगर चीज़ कोई 2 रुपये की बनती है कहीं भी, वो जब तक दिल्ली आती है तो डेफिनेटली उसकी कीमत अगर 50 टाइम्स नहीं तो 40-30 टाइम्स तो बढ़ी जाती होगी, जो मेरा मानना है। प्रोडक्ट अच्छे भी बहुत होते हैं, डिज़ाइनर्स बहुत सारे वो प्रोडक्ट जाके वहाँ ले आते हैं और उनकी वैल्यू एडिशन अपने लेवल पे इतनी कर देते हैं कि वो उन लोग जो जहाँ से प्रोडक्ट लिया जाता है उन बेचारों को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट लिंकेज एक मेजर इशू है इन सब लोगों के लिए। प्रोडक्टिविटी तो है, पर उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, इस फ्रंट पे ये थोड़े से वीक रह जाते हैं। हमारी इनिशियल एफर्ट है इनको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करना, NCO हार्ट के माध्यम से इनके प्रोडक्ट यहाँ आएंगे, इसको शोकेस किया जाएगा। शोकेस के साथ साथ इनकी मार्केटिंग भी होगी, जो वैल्यू वो फिक्स करना चाहेंगे उसी वैल्यू पे इसको बेचा जाएगा। इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ जगह दी जाएगी। इनका इनिशियली हमने इनका ट्रैवल भी, अगर सपोज सामान कोई खुद लेके साथ आ रहा है, कि बहुत सारी कोऑपरेटिव है जो वुमेन कोऑपरेटिव हैं और वो SHGs भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनकी वुमेन से रिलेटेड जैसे आपने क्वेश्चन रेज़ किया, तो इस तरह की कोऑपरेटिव हमने पहले सबसे फर्स्ट स्टेज पे उनको लिया है। वो अपना सामान लाएंगी, यहाँ डिस्प्ले करेंगी और अपना प्रोडक्ट अपने सामने ही बेचेंगी। उनको यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, मीनिंग देयर बाय उनको जो ओवरहेड्स होते हैं कोई उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ट्रांसपोर्टेशन हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनका स्टे हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, और उनका प्रोडक्ट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम बिकवा रहे हैं। इस तरह के उद्यमों को मुश्किल समय से निपटने में मदद करने के लिए NCUI हार्ट पहल वाकई तारीफ के काबिल है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। किसान खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाए तो वो अपनी आमदनी में काफ़ी इजाफा कर सकते हैं, और ऐसे में उनके पास एक बहुत ही अच्छा विकल्प है बतख पालन का। किस तरह से कम लागत से बतख पालन करके आप अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। स्वस्थ शरीर में प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति के लिए अंडे और मांस शामिल किया जाता है। इसकी पूर्ति के लिए बत्तख पालन अच्छा विकल्प है।
इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन घाटे का सौदा नहीं है। बत्तखों में रोगों से लड़ने की क्षमता मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन उनके रहने की जगह पर गंदगी, गंदा दाना पानी, दूसरे जीवों से नजदीकी व गीला कूड़ा कई बार बीमारी फैलाने की बड़ी वजह बन जाते हैं। इसीलिए कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आवास का फर्श सूखा व साफ रखें। बत्तखों के चूजे हमेशा रोग रहित व अच्छी नर्सरी से ले। बीमार बत्तखों को तुरंत अलग कर दे। मृत बत्तखों को जला दे या कहीं दूर ले जाकर दबा दे। चिकित्सक से सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं। इस व्यवसाय में नुकसान को कम करने के लिए चूजों पर खास ध्यान दें। यदि चूजों की संख्या में कमी होती है तो उसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरते। मसलन चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखे। अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछा दे। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को रोज दिन में 3 से 4 बार साफ पानी पिलाएं। चूजों को बारीक दाना दे। 1 महीने बाद चूजों को तालाब में छोड़े, लेकिन शिकारी पशु पक्षियों से उनकी रक्षा करे। 4 महीने की उम्र में नर व मादा की पहचान हो जाती है। आहार पर ध्यान दिया जाए तो बत्तखें 5 माह बाद अंडे देने लगती है। इस समय बत्तख के आहार में जरूरी पोषक तत्व शामिल करें। आजकल किसान समन्वित बत्तख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बत्तख के साथ साथ मछली पालन कर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान में बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बत्तखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाए। इससे बत्तखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 500 से 600 बत्तख पाली जा सकती है। इसके अलावा धान के साथ समेकित कृषि के साथ भी बत्तख पालन किया जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर मुंह पका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुर मुंह पका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए अब आपको दिखाते हैं कामयाब किसान की दास्तान। अगर खेती से लंबे समय के लिए आप गुणवत्ता युक्त उत्पादन हासिल करना चाहते हैं और अच्छी आमदनी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूरी है जैविक खेती को अपनाना। जैविक खेती की अहमियत को समझा मेरठ के रहने वाले विनोद भाई सैनी ने। ये खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और गोबर खाद तैयार करके अपने फसलों में उसका इस्तेमाल करते हैं। सब्जी और गन्ने की गुणवत्ता युक्त उपज ये लंबे समय से हासिल कर रहे हैं और आज इनकी सफलता को देखकर बाकी और कई किसान भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो आइए मिलते हैं विनोद भाई सैनी से और जानते हैं इनकी सफलता की दास्तान। बढ़ती खाद्य मांग और कम होती जोत का एक ही समाधान है और वो है मिश्रित खेती। इस तकनीक में किसान एक समय में एक ही खेत से कई तरह की फसलें ले सकते हैं। इस विधा की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। मेरठ के किसान विनोद ने अपने खेत में मिश्रित फसलें लगा रखी हैं। वो गन्ने के खेत में बचे हुए स्थान का उपयोग सहायक फसलें उगाने में करते हैं। इस समय उन्होंने गन्ने के साथ मसूर की फसल लगाई है। आइए जानते हैं विनोद से कि मिश्रित खेती के क्या लाभ है और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। लोगों ने जो गन्ने की साथ में सह फसल जो बो रखी है वो हमने कैसे तैयार करी, कैसे ली। जो आप देख रहे हैं ये मसूर और गन्ने का खेत है और हम लोगों ने ओटम में असोज में गन्ने की बुआई करी, यानी कि 15 सितंबर को हमने गन्ने की बुआई करी और गन्ने की बुआई करी हमने टंच विधि से। टंच विधि का मतलब ये है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आपकी 3 फुट होगी, 5 फुट है सॉरी, लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट और जो आँख से आँख की दूरी है वो आपकी 1 फुट होनी चाहिए। तो आँख निकालने के लिए पहले हमने गन्ने की आँख निकाली। एक आँख का गन्ना काटा और एक आँख के गन्ना काट के हम लोगों ने जो होता उसकी बुआई करी। जो आँख है वो एक एकड़ में करीब 10,000 आँख, 8 से 10,000 आँख एक एकड़ में लगती हैं। उससे हमारे गन्ने की भी बचत होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर साधारण तरीके से हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें करीब 5 कुंटल गन्ना 1 बीघे में लगता है या 25 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में लगता है। अगर हम गन्ने की आँख निकालकर बुआई करते हैं, टंच विधि से उसकी बुआई करते हैं तो गन्ने की मात्रा लगभग 1.5 से 2 कुंटल लगती है। तो यानी कि हम 3 कुंटल गन्ने की बचत जो है टंच विधि द्वारा कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने खेतों में लागत को कम करना है। लागत कैसे कम करें, थोड़ा मैंने उस पर ध्यान दिया है। तो इसी वजह से मैंने टंच विधि को अपनाया कि सबसे पहले तो मेरी बचत हो गई आपकी गन्ने के बीज में। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और एक बार में 2 से 3 फसलें ले सकेगा। इसमें लागत कम और ज्यादा मुनाफे की अवधारणा काम करती है, इसीलिए ज्यादातर किसान इसे अपना रहे हैं। तो
तो ये था आज का गांव किसान कार्यक्रम। अगर आपको इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी पसंद आई और आप दोबारा दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ के ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे कुछ और जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।